ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्येह शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्यनाभस्य मुखपद्याद्विनिसृता। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जो भी धर्म में इस संवाद को कहेगा अथवा सुनेगा, वह सृष्टि में मेरा सबसे प्रिय कार्य करने वाला होगा। तो भगवान श्री कृष्ण सभी मनुष्यों के लिए ऐसा संदेश देते हैं अर्जुन के माध्यम से। इसलिए जहाँ भी बैठें, जहाँ भी जाएं, आपस में अगर सार्थक चर्चा करना है तो श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा, भगवान की चर्चा आप अगर करते हैं तो कहीं न कहीं से भगवान का प्रचार ही करते हैं। 18वें अध्याय में भगवान ने स्पष्ट किया। भगवान कहते हैं, अर्जुन मन मना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु मामै वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असि में। अर्जुन, तू मेरे में ही अनन्य मन वाला हो, मेरा अनन्य भक्त हो और मेरे प्रति संपूर्ण श्रद्धा से हो करके गुणगान कर। अगर ऐसा करता है तो तुम मुझे अत्यंत प्रिय है। और भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब बहुत से लोग सोचने लगते हैं कि ये धर्म वो धर्म, हम इस धर्म में रहें कि उस धर्म में रहें, क्या करें नहीं करें। लेकिन भगवान उन सबके तर्क का समाधान करते हुए कहते हैं कि धर्म वगैरह हजार नहीं होता है, धर्म एक है। तो हजार धर्म कैसे प्रतीत होता है? तो साधना का ऊंचा नीचा स्तर होने के चलते लोग जितना उस परमात्मा को समझ पाते हैं तो फिर उसको एक धर्म मान लेते हैं। लेकिन जब वास्तव में साधना के अंतिम छोर में कोई भी साधक जब पहुंचता है उस पूर्णत्व की स्थिति में, तो वो वही देखता है जो भगवान राम ने देखा, कृष्ण ने देखा, शिव ने देखा। तो फिर वो दो बात नहीं कहता है। लेकिन जिनकी साधना का स्तर अभी निम्न है और वो कोई अपना विचार प्रस्तुत कर देते हैं तो फिर एक अलग सा धर्म लगने लगता है। तो इसलिए धर्म वगैरह 10, 20, 50 नहीं है, बल्कि एक ही धर्म है। तो भगवान कहते हैं कि इन सारी मान्यताओं को सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। अर्जुन, केवल मेरी शरण में मन वाला हो। अगर ऐसा तू करता है तो तमाम जो तुम्हारे कुंसित कुसंस्कार हैं उसको मैं नष्ट कर दूंगा और मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुम मेरे स्वरूप को प्राप्त होगा। भगवान के स्वरूप को प्राप्त होना ही वास्तविक मोक्ष है। और जब व्यक्ति भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है तो शुचः माने पवित्र हो जाता है, कि स्वयं भगवान ही पवित्र हैं। तो उनका पतित जीव स्पर्श कर लेता है तो वो भी शुचः हो जाता है। इसलिए जो भी आगे एक प्रश्न खड़ा हो जाता है भगवान के 67वें श्लोक से, कि भगवान कहते हैं उनसे मेरी चर्चा कदापि नहीं करना चाहिए जो मेरे में भाव वाले व्यक्ति नहीं हैं।
जो मुझे नहीं मानते हैं। इदं ते नातपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाश्रुषवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति। अर्जुन, इस प्रकार तेरे हित के लिए कहे इस गीता के उपदेश को किसी काल में न तो तप रहित मनुष्य के प्रति कहना चाहिए, न भक्ति के रहित मनुष्य से इसे कहना चाहिए, और या जो मुझ में ये दोष वो दोष देखता है उसके प्रति भी ये नहीं कहना चाहिए। तो अब कहें किससे? तो भक्त से। भगवत चर्चा आप उन्हीं से कर सकते हैं जो आपकी चर्चा को सुने। अब मान लीजिए आप कहीं गए हों, भगवान की चर्चा प्रारंभ कर दें, सामने वाला कभी यहाँ किधर कभी इधर घुमा रहा हो, उसको उसमें श्रद्धा ही न हो, तो ऐसे व्यक्ति के सामने कहें भैंस के आगे बीन बजावे भैंस करे पगुराए, तो ऐसे व्यक्ति के सामने भगवत चर्चा गीता की चर्चा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो भक्त हैं उनसे हठ, कहें कि भक्तों से हठ पूर्वक जा करके वहाँ समय दे करके भक्ति में चर्चा करना चाहिए, क्योंकि साधु तेन होई न कारज हानि। हठ करी, हठ से इनसे पहचान करो, और क्योंकि साधु से होई न कारज हानि। तो इसलिए भगवान ने यहाँ बस इसलिए मना किया इन व्यक्तियों से चर्चा न करने के लिए जो खुद भगवान में ईश्वर में दोष देख रहा है। उनको लाख आप चर्चा करके नहीं सुधार सकते हैं। और भगवान ने कहा कि अगर आप भक्त से चर्चा करते हैं तो दुनिया का सबसे प्रिय कार्य करने वाले हैं। भगवान कहते हैं य इमं परमं गुह्यं मद भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि पराम कृत्वा माम वैत्स्यत संशयः। भगवान कहते हैं जो मनुष्य मेरी पराभक्ति को प्राप्त कर इस रहस्य युक्त गीता के उपदेश को मेरे भक्तों में कहेगा, वह निसंदेह ही मेरा सबसे प्रिय होगा। और जो उपदेश को भली प्रकार सुन के हृदयंगम करके उस पर चलेगा वो पार पा जाएगा। अब उस उपदेशकर्ता के लिए भगवान कहते हैं न च तस्मान मन्येषु कश्चिमे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। न तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई है, और न उससे बढ़कर मेरा अत्यंत प्यारा कोई पृथ्वी पर दूसरा होगा। अगर आप भगवान के अत्यंत प्यारा बनना चाहते हैं इस पूरे धरती पर, तो आप गीता का प्रचार, गीता की वाणी एक दूसरे लोगों में, एक दूसरे भक्तों में जहाँ बैठिए, जब बैठे तो हरि गुण गावे, मौन रहे तो नाम जपावे, तो आप धीरे धीरे भगवान के सबसे प्रिय हो जाएंगे। आगे भगवान कहते हैं अध्येष्यते च इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टः अस्यामिति मे मति। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद को अर्जुन अध्येष्यते भली प्रकार मनन करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। भगवान की चर्चा करना ही वास्तविक ज्ञान यज्ञ है। जैसे द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ और तमाम वस्तु दाह यज्ञ होता है, तो ये ज्ञान यज्ञ भगवान की चर्चा करना, आपस में डिस्कस करना। गीता में ये लिखा हुआ है, रामायण में ये लिखा हुआ है, वेदों में ये लिखा हुआ है, भगवान ने ये कहा करने को। इन सब चीज़ों को आपस में चर्चा करना ही एक ज्ञान यज्ञ है। ये भी ज्ञान यज्ञ से भगवान आपसे पूजित हो रहे हैं। इसलिए जो भी भक्त हैं, आपस में आप कितना भी जान रहे हों उससे मतलब नहीं होता है।
आप चर्चा कर रहे हैं और शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखिए भूप सुशोभित बस नहीं लेखिए। सुनना चाहिए, कहना चाहिए, इससे ज्ञान यज्ञ होता है। भगवान ने कहा कि अगर आदमी अगर इसको कह नहीं सकता तो श्रद्धा से अगर सुन भी रहा है तो भी वो शुभ लोगों को प्राप्त होगा। बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो वो पढ़ नहीं पाते हैं, किसी से व्यक्त नहीं कर पाते उस भाव को, लेकिन श्रद्धा से अगर सुनते भी हैं तो भी उन्हें पुण्य लोक मिलेगा। भगवान ने अर्जुन से आश्वस्त करते हुए कहा पूरी मानव जाति से, मानवता से, कि श्रद्धावानश्च सूयश्च शृणु यादपि यो नरः सो अपि मुक्तः शुभान लोकान प्राप्य पुण्य कर्मणाम। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो पुरुष श्रद्धा से युक्त और ईर्ष्या रहित होकर केवल सुनेगा, श्रद्धा से और ईर्ष्या से रहित होकर सुनेगा। सुनने का जैसे मान लीजिए आप सत्संग में गए तो सत्संग को कैसे सुनना है, तो श्रद्धा से और ईर्ष्या से रहित होकर के, जलन से रहित होकर। अगर आप सत्संग सुन रहे हैं, भगवान की चर्चा सुन रहे हैं, गीता सुन रहे, जैसे हमारे आचार्य लोग यथार्थ गीता पाठ के जो हैं वो जगह जगह क्या नाम है यथार्थ गीता पाठ करते हैं, तो वहाँ अगर श्रद्धा से कोई जाके सुन भी रहा है तो भी उसे पुण्य लोक मिलेगा। श्रद्धावानश्च श्रूयः च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोका प्राप्य पुण्य कर्मणा। सुनेगा अर्थात करते हुए भी पार नहीं लग रहा है तो केवल सुन रहा है तो भी उत्तम लोक को प्राप्त होगा, क्योंकि मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो रहा हूँ। आगे भगवान ने कहा अर्जुन, मैंने तुम्हें यह 18 अध्याय गीता सुनाई, क्या तुम्हें कुछ समझ में आया? कच्चिदेत अच्युतम पार्थ त्वएकाग्रेण चेतसा कच्चिद ज्ञान सम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय। भगवान ने कहा, हे पार्थ, क्या मेरा वचन तूने एकाग्रचित होकर सुना? जो मैं ये सब कहा कि इसकी चर्चा करनी चाहिए। इस पर अर्जुन ने कहा, भगवान मैं सुना क्या, मेरा तो सब जो अज्ञान था, क्योंकि हर अध्याय में लगभग 1 से 2 प्रश्न अर्जुन ने किया है। पूरा प्रश्नों की एक लंबी श्रृंखला थी। कुछ प्रश्न अर्जुन ने नहीं भगवान से अपनी बुद्धि और क्षमता के अनुसार नहीं कर पाया, तो भगवान ने उस प्रश्न को स्वयं उठाया और स्वयं किया और उसका स्वयं उत्तर भी दिया। तो अर्जुन कहता है, भगवान मैंने सुना ही नहीं, बल्कि मेरा जितना मोह था, ज्ञान था, प्रश्न था, वो सब नष्ट हो गया। अब आपकी कृपा से मैं शांति को प्राप्त हुआ। अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। अब मैं युद्ध लड़ूंगा। तो नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युतः स्थितो अस्मिगत संदेह करिष्ये वचनम तव। भगवान आपकी कृपा प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया। अब मैं स्मृति को प्राप्त हुआ, अर्थात विशुद्ध मनुस्मृति गीता है। संजय कहते हैं, इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रोषम् अद्भुतम रोमहर्षणम्। संजय कहते हैं, भगवान कृष्ण और अर्जुन के इस धर्ममय संवाद को, अर्जुन एक महात्मा हैं और भगवान श्री कृष्ण एक योगेश्वर हैं, और मैंने इनके धर्ममय संवाद को 18वें अध्याय में सुना धृतराष्ट्र जी। मेरा भी मोह नष्ट हो गया। तो इसलिए सारे प्रश्नों को अगर नष्ट करना है अपने दिमाग से, सबका दिमाग अगर आप साइड से देखें, लेफ्ट या राइट से, तो प्रश्नवाचक चिन्ह जैसा हर मनुष्य का ये दिमाग का डिजाइन है। यहाँ से देखिए ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह जैसा।
अब इन सारे प्रश्नों का अगर हल करना है, क्योंकि अनुराग ही अर्जुन है जैसी मान्यता है, तो अनुरागी के अंदर तमाम प्रश्न उत्पन्न होते हैं। जब हम साधना भजन करने चलेंगे, नाना तरह के प्रश्न हम लोगों के पास आते रहते हैं, या हम लोगों के भी प्रश्न रहते हैं, तो अपने सीनियर महात्मा से पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव भगवान से पूछते हैं। तो ये लंबी जो प्रश्न की श्रृंखला है इस दिमाग में, अगर इसका अंत करना है, क्योंकि हर अनुरागी व्यक्ति के अंदर प्रश्न आएगा, तो आपको क्या करना है? गीता पढ़ना है, गीता सुनना है। तो अर्जुन ने सुना, भगवान ने कहा, अर्जुन ने सुना, तो अर्जुन के सारे प्रश्न समाप्त हो गए, और प्रश्न समाप्त होने के साथ साथ मोह भी नष्ट हो गया, क्योंकि मोह और अज्ञान से ही प्रश्न नाना तरह के उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए जो भी गीता का प्रचार करेगा, गीता का को कहेगा, वो दूसरों में सुनाएगा, वह ज्ञान यज्ञ द्वारा भगवान की पूजा करेगा। और स्वयं भगवान कहते हैं कि अर्जुन, वह व्यक्ति मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादं मायोः ज्ञान यज्ञेन तेनामहिष्टः अस्यामति मे मतिः। तो ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री राम जय जय